नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया, पाकिस्तान में मची हुई खलबली, ये 1971 वॉर में 93,000 सरेंडर के बाद वाली खलबली नहीं है, उससे भी बड़ी खलबली मच गई है। पाकिस्तान को बीसीसीआई ने ऐसा फंसाया है कि पाकिस्तान गया है बौरा, वहां की जनता गई है पगला, वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट गए हैं, हो गए हैं बावले। मतलब जो भी उपमाएं दी जा सकती हैं सब दे दो भाई, जो भी एडजेक्टिव्स लगाए जा सकते हैं सब लगा दो। इस समय पूरा पाकिस्तान बौराया हुआ है। तो क्यों? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जा नहीं रही है। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं मैं, कंबाइन करके। मजा आएगा आपको इस वीडियो में भी, जब पाकिस्तानियों की आप जली भुनी बातें सुनेंगे, भारत को टारगेट करते हुए बातें सुनेंगे, भारत को गरियाते हुए बातें सुनेंगे। और ये मुझे लगता है कि सब ये बीसीसीआई ने पहले से प्लान करके रखा हुआ कि हम ऐसे करेंगे और तब ये बोराएंगे, तब ये बहुत गालियां देंगे हमें, तब हमें समझ में आएगा और हम बैठ के मजे लेंगे बस। और कुछ चले देखते हैं। जो वर्ल्ड कप 2023 का हुआ है इंडिया के अंदर, उसके अंदर कौन सा हाइब्रिड मॉडल हुआ है मुझे बताएं। पाकिस्तान ने अपने 10 मैच खेले उस टूर्नामेंट के, कौन सा मैच पाकिस्तान ने इंडिया से बाहर खेला? सारे के सारे इंडिया में जाके खेले, ठीक है। अभी चैंपियन ट्रॉफी जो आईसीसी ने स्केड्यूल की थी वो सारी की सारी पाकिस्तान में होनी थी। जे शाह के चेयरमैन बनने से पहले ये आईसीसी की अप्रूवल हुई थी, सारी की सारी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होनी थी। तो अब इंडिया जो है इसका चेयरमैन बन गया है। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है कि इनकी सारी बातें मानी जाए। या तो अगर ये हाइब्रिड मॉडल होना ना, तो जो अगले साल जो 2026 में जो वर्ल्ड कप होना है ना इंडिया में, वो भी फिर इंडिया में भी ना हो। उसके लिए भी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल दें। पाकिस्तान के जो मैच है वो या बांग्लादेश में करवाएं या श्रीलंका में करवाएं। ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये या तो दोनों पे अप्लाई करें या किसी पे भी ना हो। इंडिया आता है तो आए, नहीं तो ऑप्शन दी थी आईसीसी ने कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो जो 9th नंबर पे रैंकिंग में टीम होगी, जो कि अभी श्रीलंका है, श्रीलंका आएगी, आगे खेल लेगी। इंडिया तो भाई बुला लीजिए। और ये आपने डिमांड क्यों नहीं की? जो पिछली बार जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें आपको डिमांड करनी चाहिए थी ना कि भाई हम तो नहीं खेलेंगे, हम बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हम रीशेड्यूल किया जाए हमारा मैच। औकात है करने की? इस डिमांड को करने की औकात है? तो औकात देख के एक तो बात किया करो। और अगर औकात नहीं थी तो मना कर देते, नहीं आते। आए क्यों फिर? मना करना था। हम तो एशिया कप में ताल ठोक कर, सीना ठोक कर हमने कहा है कि हम एशिया कप में नहीं जाएंगे खेलने पाकिस्तान में, जाओ जिसको जो करना है कर लो। हम नहीं गए। तुम माने ना कि ठीक है हम दूसरे वेन्यू पे कराते हैं, नहीं मानते तुम, अड़ जाते जैसे भारत अड़ा हुआ था। हम नहीं आते पाकिस्तान एशिया कप खेलने। झुके तुम, थूक कर चाटा तुमने, हमने तो नहीं किया। हम तो अपने डे 1 से हम उस पर कायम थे। वर्ल्ड कप हुआ, नहीं भेजते टीम, बोलते कि हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। नहीं आती तुम्हारी टीम, भेजने का फैसला तो पीसीबी ने करना था ना। हमने तो बुला दिया, जैसे तुमने शेड्यूल बता दिया, तुमने बुला लिया। हम कह रहे हम नहीं जाएंगे, तुम भी कह देते हम नहीं जाएंगे। और आईसीसी हमारी ही है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है वो, पता है तुझे असली बात? क्योंकि पैसे हम देते हैं, उसके 90% कमाई हमारी वजह से होती है। तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत है तो करा लो, दे दो पैसे, खरीद लो आईसीसी को। और नहीं है तो मुंह बंद करके जबान पर ताला लगा के चुपचाप बैठो, और जो कहा जा रहा है वो पालतू की तरफ मानो। समझे? इंडिया आती है, आए, नहीं तो भाड़ में जाए, ना खेले। तो नहीं कि इंडिया के साथ ही खेलेंगे तो चैंपियन ट्रॉफी होगी। ये नहीं आना चाहते तो ना आए। इनको इज्जत ही नहीं रहा। जितनी भी टीम्स आई है ना, पाकिस्तान को अच्छी स्पोर्ट्स दी, आर्मी यानी कि हर चीज़ की, किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं आई। जो भी टीम आई हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है, जितनी वो खुश होकर गए हैं। और उनको पता है जो पाकिस्तान इज्जत देता है वो कोई भी ममालिक किसी को नहीं देता। हमारी टीम जाती है, ये धमकी दे के पाकिस्तान को कहते हैं कि इधर हार के जाओगे, हमारे ग्राउंड में आए हो हार के जाओगे। इंडियन को यही डर लगा कि वो पाकिस्तान में कि जब बड़ा हुतिया है बे, हौ को चपड़ है। धमकी देने से तुम डर जाते हो, तुम हार के आ जाते, फिर काय बात के मुसलमान हो तुम्हें जो धमकी से डर जाए? एक तरफ तो तुम कहते हो कि एक मुसलमान 100 काफिरों पर भारी है, और दूसरी तरफ एक धमकी दे देते हैं तो तुम साले मैच हार के चले आते हो। लानत है तुम पर यार। फिर तो तुम्हारी पूरी कौम पर लानत है कि एक धमकी से तुम डर कर मैच हार कर चले आते हो।
पाकिस्तान में आएंगे तो क्राउड देखेंगे तो हार जाएंगे। इंडियन बेसिकली वैसे डर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के क्राउड देख के, जज्बा देख के उसके, वो कहते हैं ना, टांगे कांपने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं कहता हूँ इस जैसी टीम गंदी दुनिया में है ही नहीं, कि वो डरपोक टीम निकली है। ऑस्ट्रेलिया से भी गंदी टीम निकली है ये इंडिया, मान गया मैं इंडिया को, ठीक है। जैसे कि आप देख लें, इंडिया ने इतनी घटिया दी, इंडिया ना क्रिकेट को पॉलिटिशियन में लेके जा रहा है, ठीक है। क्रिकेट का मजा नहीं ले रहा है इंडिया, ठीक है। जैसे कि अब सियासतदानी में चले जाएगी क्रिकेट, क्रिकेट रह गया, यही समझ लिया कि हमने आगरा जाना है तो ना कर दिया बस। हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, अब टेंशन किस बात की है, डर किस चीज का है, क्या डरना है? बट डरते तो तेरे बाप से भी नहीं थे, तेरे दादा से भी नहीं थे, तेरे अब्बू से भी नहीं थे, तेरे जिसके भी करे उसके कर ले। ये देख रहा है डर किस चिड़िया का नाम होता है ना, जरा ये देख क्या लिखा है ये 93,000। तेरा जनरल नियाजी सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे साइन करता हुआ, अपने 93,000 कलमा गो मुसलमान फौजियों के सरेंडर पे साइन करता हुआ। डर इसको कहते हैं बेटा, जो पिछवाड़े से पैंट सड़क जाती है। लगाओ बे तस्वीर इस पे पैंट रिमूवल सेरेमनी की, डर इसे कहते हैं, समझा। और पैर तेरे कांपते हैं, हमारे नहीं। लगाओ भाई वो बयान भी लगाओ जो अभिनंदन वाले इशू में पाकिस्तान के इन्हीं के अब्बू ने दिया था पार्लियामेंट में, लगाओ। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो बेटा पसीना भी तुम्हारे माथे पे आता है, पांव भी तुम्हारे कांपते हैं, और 93,000 सरेंडर भी तुम्हारी कौम के लोग करते हैं। तो डर हमें मत बताओ कि डर किसे लगता है। डर के मारे तो तुम पैदा हुए हो गए होगे, डर से पैदा हुए हो तुम। गंदी टीम है तो भाई, जब दुनिया की इतनी गंदी टीम है, काहे खेलना गंदी टीम से यार? क्यों बुला रहे हो इतनी गंदी टीम को? छोड़ो, चुप रहो, एक नोट जारी कर दो भाई, गंदी टीम हमारे देश में नहीं आके खेली, खत्म बात। इतना फ्रस्ट्रेशन कहां निकल रही है कि इंडिया नहीं आ रही है गंदी टीम जब है तो? काहे गंदी टीम से खेलना है? और डर क्या होता है, जाके पूछो, तुम्हारे कोई एक रिलेटिव निकल आएगा इन 93,000 में से, वो बताएगा डर क्या होता है। क्या डरना है? मरना तो हर किसी ने है एक ना एक दिन। तुम तो ऐसे कर रहे हो कि पाकिस्तान में आते ही मर जाना, हार्ट अटैक हो जाना पूरी टीम को। आगे मर जाओगे तो केड़ी गल है, खेलो। तुझे भी मरना है, जाके ट्रक के आगे कूद जा, मरना तो है ही एक ना एक दिन। अकल होगी तब तो अकल वाली बात करेगा, मरना तो है ही नहीं तुझे एक दिन। और जन्नत में जाना है, ट्रक के आगे जाके, चलती ट्रक के आगे कूद जा। 100 की रफ्तार से ट्रक आ रहा हो, गाड़ी आ रही हो, जाके कूद जाओ उसके आगे। कूदेगा? बच्चे अभी तो तू मां के पेट से निकला है और तू ऐसी बातें कर रहा है। इतिहास पढ़ा बना जाकर खेलो। ये तो 2021-22 का स्केड्यूल आया हुआ है, तब इंडिया ने कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाई कि हमने नहीं जाना इंडिया पाकिस्तान खेलने, तब कहते हैं कि हमने नहीं जाना भाई। अब आगे जब टूर्नामेंट सर पे खड़ा है, कह रहे हैं हमने नहीं जाना। सर इन्होंने हमेशा क्रिकेट पाकिस्तान की खराब करनी चाहिए, और इस दफा पाकिस्तान की क्रिकेट खराब नहीं होगी। नई क्रिकेट होती इनके साथ ना हो, लेकिन टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के फ्यूचर का फैसला करेगी। अगर नहीं आएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि कहते हैं ना कि मुनाफिक की मिसाल दें हैं, तो वो मुनाफिक ही इंडिया है। वो कैसे? क्योंकि मैं कुरान पाक की हदीस खोलती, क्योंकि ना इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुनाफिक इस शख्स से दूर रहो। तो ये जो है, इंडिया तो एक यहूदी है, काफिर है, तो इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए, ये बेस्ट है हमारे लिए। क्योंकि मुझे इतना लगता है, क्योंकि वो हम लोग से डरते हैं। इसीलिए उसकी जो मैं बॉर्डर पे गई थी, पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो मैंने ना और इंडिया को और पाकिस्तान को होते देखा, तो मुझे गुस्सा आया कि भाई पाकिस्तान को वो नीचा क्यों दिखा रहा है। पाकिस्तान के वो जो थे ना फौजी, उनको नीचा क्यों दिखा रहा है? कैसे नीचा दिखाया? वो जूती का इशारा दे रहा था पाकिस्तान के फौजी को, मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मगर उसके बाद जो पाकिस्तान फौजी ने इशारा दिया वो बेस्ट था, उसके लिए तो क्लैप होनी चाहिए थी। इंडिया में मुंबई धमाके हुए। प्लीज क्लैप फॉर दीज 93,000 men from your Kalmago Pakistani army। देखो सबका जवाब है ये 93,000 सरेंडर,
डर, सरेंडर, खौफ, दहशत किसको कहते हैं ये तस्वीर बता रही है। और डरते तो तुम्हारी अम्मा से और तुम्हारे अब्बू से भी नहीं थे मैडम। किए हुए थे, ठीक है, फिर भी हम लोग वहाँ पे पहुंचे। हैदराबाद में धमाके हुए थे, हमारी टीम मैच करने वहाँ पे पहुंची, तो इंडिया क्यों ना आए? ही हैज़ टू कम हेयर। अगर वो पाकिस्तान पे अभी अपना हक जताते हैं, कहते हैं जी हमारा पार्ट है, तो आए, फेस करें। वो कहते हैं जी हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमारे मुल्क से प्रॉब्लम नहीं है, तो आए। हमें भी वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। तमिल टाइगर्स हर वक्त धमाके करते हैं, ठीक है, उनका उत्तर प्रदेश सही नहीं है। अरे अम्मा क्या खा के आई हो? तमिल टाइगर्स कहाँ गए हैं? पढ़ा है कभी? मदरसे से बाहर निकली हो कभी? स्कूल गई हो? तमिल टाइगर्स श्रीलंका के हैं। जानकारी जरा बढ़ाओ मैडम अपनी। उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। 2 टके का ज्ञान लेके मदरसा छाप चली आती हो, शर्म आ रही है? नहीं है, ठीक है, वहाँ पे उनके इतने दहशतगर्द मौजूद है इंडिया में। दरियाओं का रुख कब अपनी तरफ मोड़ा? वाजपेयी हुकूमत में, जो अभी वाजपेयी हुकूमत है, ठीक है, इस वाजपेयी हुकूमत नहीं है, अभी वाजपेयी हुकूमत जो है उसी ने ही जो है ना सारा कुछ मोदी हुकूमत है। मोदी वाजपेयी वही है ना, सेम ही है दोनों, ठीक है, ये वही इंडिया नवाज। अरे मैडम ये आपके पति और आपके कजन की बात नहीं हो रही कि दोनों एक ही हैं? दिन में भैया रात को सैया हो गए शादी के बाद। ये कजन और आपके हस्बैंड की बात नहीं हो रही है कि मोदी और वाजपेयी एक ही हैं। वाजपेयी जी का निधन हो चुका है, वो नहीं है इस दुनिया में। नवाज हुकूमत है, हिंदू नवाज हुकूमत है, ठीक है। कांग्रेस जो है वो थोड़ा पाकिस्तान का थोड़ा सा बोल लेती है उनके हक में, लेकिन ये जो है वाजपेयी हुकूमत जो है ये बिल्कुल हिंदू नवाज है, ये बिल्कुल हिंदुओं की हुकूमत है। और कह रही हूँ ये वाजपेयी हुकूमत नहीं है, ये मोदी हुकूमत है, जिन्होंने कहा था कि हमारे लिए हमारा देश कम फर्स्ट है, हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। तो ये हिंदू हुकूमत है ना, इसमें टोटल हिंदूज हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इन्होंने जो अरे मैडम तो तुम्हारा भी तो मुसलमान हुकूमत है, तुम्हारे भी तो भारत के खिलाफ हैं। इस्लामी निजाम है ना तुम्हारे यहाँ, वो सही है। इधर हिंदू की होगी तो गलत है। वाह, आओ मैडम स्वागत करेंगे आपका, आइए तो सही, स्वागत करेंगे आपका बहुत तगड़े तरीके से, आरती उड़ती उतारेंगे आपकी। जो ट्रेन धमाका, टोटल हिंदूज नहीं है, इसके लीडर्स मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मुस्लिम मेंबर्स बीजेपी के अंदर मौजूद है, बीजेपी के बहुत से मेंबर्स इसके कश्मीर से बहुत से मेंबर्स जो है वो बीजेपी के अंदर मौजूद है, मुसलमान इसमें मौजूद हैं। आप कैसे कह सकती है कि ये हिंदू जमात है? मैडम 80-90% जो है वाजपेयी हुकूमत में हिंदूज हैं। और सेकेंडली जो ट्रेन का धमाका मुसलमानों का कराया गया था हैदराबाद में, वो इसी हुकूमत ने कराया था, मोदी हुकूमत ने। हाँ जी, और उन्हीं को इनसिक्योरिटीज हैं पाकिस्तान से, मुसलमानों से। मैडम मुझे पता चला है कि आपका जो शौहर है आपको रोज लातों से धुनता है, आपकी रोज डंडों से पिटाई करता है, आप ना चाहते हुए भी रोती गाती हैं। क्या ये सही बातें कर रहा हूं मैं? नहीं कर रहा हूं ना? आप कहेंगे क्या बेवकूफों की तरह बातें कर रहा है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें कैसे पता? मैडम जब आपको पता है कि वाजपेयी गवर्नमेंट ने, हिंदुओं ने कराया था बम ब्लास्ट, तो मुझे यह भी पता है कि शौहर से धुलाई होती है आपकी हर बार, हर रात। जितनी सच मेरी बात है उतनी सच आपकी बात भी है। फिर से पूरे जो बड़े सगीर हैं उसको गौ माता कहते हैं। वो कहते हैं जी गाय के टुकड़े नहीं कभी होते, वो उनका मुकद्दस जानवर है। तो वो कहते हैं कि इसको कम्प्लीटली हम अपने अंडर करें, ठीक है। और पंजाब को भी, और पंजाब को आज भी, लाहौर के पंजाब को वो कहते हैं ये हमारा है, पाकिस्तान हमारा है हिस्सा, ठीक है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे हमला किया जाता है, ठीक है। मकबूजा कश्मीर में इंडिया हमला कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से बच्चों के दिल में और उनके दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें रखी जा रही हैं, उनको सिखाई जा रही हैं। वहाँ टीचिंग सिस्टम भी, टीचर ऐसे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बच्चों को मवाद सिखा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में बच्चों को वंदे मातरम पढ़ाया, वंदे मातरम उनका जो है तिरंगा झंडा लहराया जाता है और वंदे मातरम तराना पढ़ाया जाता है। वहाँ पे
एक मिनट मैम, वहाँ पे आपको असेंबली में, ठीक है, सूरतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, नात पढ़ने की इजाज़त नहीं है। श्रीलंकन टीम ने भी वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया था क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक वो तो यहाँ पर आने से इनकार किया था ना, काफी अरसा यहाँ नहीं आई थी। हाँ वहाँ ओ मैडम, कश्मीर भारत का पार्ट है तो वहां भारत का झंडा ही लहराया जाएगा और वहां पर भारत का गान ही गाया जाएगा। आपको काहे दर्द हो रहा है? दर्द काहे हो रहा है आपको? ये बताइएगा, इन मोहतरमा के जो बच्चे होंगे कितनी पॉजिटिव बातें लेकर आएंगे, कितनी नफरत भरी होगी उनके अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुड। हाँ वहाँ भी इनकार किया था, ठीक है। सिक्योरिटी इशू श्रीलंका और दूसरी टीम्स को, दूसरे कंट्रीज को, उनसे भी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे वो अपनी जाती दुश्मनी दिखा रहे हैं। ये एक तो पहलू हो गया इमोशन का, जिसमें जाहिर सी बात है लोगों का इमोशनल होना वो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त अपनी जगह कंसर्न रखते हैं कि जी हमारी टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, फिर जो हमारे दोनों मुल्कों के हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे विथस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिसको एड्रेस होना ज़रूरी है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक सबसे बड़ा इशू है। जब तक वो एड्रेस नहीं होगा तो बात कैसी हो सकती है। ये तो वो सारी चीज़ें हो गई जो इमोशनल एंगल्स हैं इंडियन ऑडियंस की तरफ से और पाकिस्तानी ऑडियंस की तरफ से अपने इमोशनल एंगल्स हैं कि जी बहुत सारी टीमें आ रही हैं, इंडिया क्यों नहीं आ रहा। अगर इंडिया अपनी सारी टीमें भेज रहा है जिसमें कबड्डी भी है, स्क्वॉश प्लेयर्स भी हैं, तो उनकी जान भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है, वो भी कोई लेसर इंडियंस तो नहीं है, वो भी पूरे इंडियंस हैं। सो अगर सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ इंडियंस को है तो फिर वो उन इंडियंस को भी होनी चाहिए, तो बाकी इंडियंस को, सिर्फ क्रिकेट टीम वाले इंडियंस को क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है। ये दोनों तरफा ऐसे ओपिनियंस हैं। सॉरी टू से, कुछ लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन देखिए मैं इस बात के हक में हूं कि कोई भी इंडियन नहीं जाना चाहिए, वो चाहे बेसबॉल की टीम हो, चाहे जो भी टीम हो, किसी भी स्पोर्ट्स की टीम हो, नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप स्ट्रक्चर देखिए। अगर स्क्वैश की टीम जा रही है, वो हमारे लिए भी जान उतनी इंपॉर्टेंट है, बट वो उतने फेमस नहीं है। भाई अगर आतंकवादी हमला करने की कोशिश करते हैं तो 15 अगस्त को क्यों करने की कोशिश करते हैं? ज्यादा टारगेट उनका 15 अगस्त को या 26 जनवरी को क्यों होता है? सारे दिन तो एक जैसे हैं नहीं, लेकिन वो 2 दिन जो है वो खास है हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़े फेस्टिवल के तौर पर देखे जाते हैं, हमारे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। तो इसलिए उनकी ताकत होती है कि उस दिन करो ज्यादा। वैसे ही जो क्रिकेट है हमारे यहाँ वो बहुत बड़ा गेम है, जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो ब्रांड्स हैं। उस लेवल पे दूसरे गेम वाले अभी नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि क्रिकेट वालों की जान ज्यादा प्यारी है, वो नहीं, वो ब्रांड ज्यादा बड़े हैं, तो वो उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, वो बड़े ब्रांड्स को, कि ज्यादा लाइमलाइट में आए। मेरा पॉइंट समझिए आप। और मैं अभी भी कहता हूं, किसी भी प्लेयर को, किसी भी इंडियन को नहीं भेजना चाहिए पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, चाहे वो किसी भी गेम से हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी। जो कि वहां के बोलने वाले उनको लगता है हमारा ओपिनियन ठीक है, यहाँ के बोलने वाले इनको लगता है हमारा ओपिनियन ठीक है, और दोनों ओपिनियंस का क्लैश है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन निकालो ना। हम कब तक उन्हीं इश्यूज, मुझे पता है हम दोनों एक टेबल पे बैठ नहीं रहे, क्यों नहीं बैठ रहे भाई? विद स्टैंडिंग इश्यूज है, हमारी ट्रेड बंद है, काउंटर बॉर्डर टेररिज्म के इश्यूज हैं, कुछ ऐसे सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर इंडिया कुछ डिमांड करता है पाकिस्तान से, वो एड्रेस होने इशू जरूरी है। जब तक डायलॉग नहीं होगा ना, जब तक ये सारे मामला सॉल्व नहीं होंगे, तो रियलिटी है। बट ये तो हम सबको पता है कि इश्यूज हैं, तभी तो हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। अगर इश्यूज होते ही नहीं तो फिर हम बात भी कर रहे होते। लेकिन देखो, जहां सिक्योरिटी की बात करते हो ना, वहां फिर पाकिस्तानियों के सवाल मुझे सही लगते हैं। ये बात आप लोगों को भी इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि यार फिर कबड्डी वाले भी तो इंडियन है, ब्लाइंड टीम वाले भी तो इंडियन है, फिर वो एक अलग उसके ऊपर रीजनिंग आ जाती है कि इंडियन क्रिकेट टीम। भाई साहब, तो आपके लॉजिक के हिसाब से एक बात बताओ, एक गली मोहल्ले का पॉलिटिशियन, गली मोहल्ले का आपके पॉलिटिशियन, छोटा सा पॉलिटिशियन तो वो भी है, उसको गोली मारी जाए और इमरान खान को गोली मारी जाए, दोनों में से ज्यादा टारगेट पर कौन रहेगा? कभी सोचा है? दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों की जान उतनी जरूरी है, लेकिन टारगेट पर रहेगा इमरान खान, क्योंकि वो बड़ा नाम है, ब्रांड है वो। उसको कोई मारेगा तो पूरी दुनिया में चर्चा होगी, गली मोहल्ले के किसी बंदे को मारेगा नहीं चर्चा होगी।
जो हमारे दूसरे गेम के प्लेयर हैं, जिस दिन उनका स्ट्रेचर भी उतना बड़ा हो जाएगा, क्यों हमारे फुटबॉल में बाइचिंग भूटिया हैं, सुनील छेत्री हैं, बैडमिंटन में इतने बड़े बड़े स्टार्स हो गए। आज से अगर 15-20 साल पहले कहा जाए, बैडमिंटन में गिने चुने इक्का दुक्का लोग थे, आज बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो आज वो भी विराट कोहली के लेवल के लोग हैं। अब विराट कोहली के फैंस गुस्सा मत होना, मैं एक कंपेयर कर रहा हूं कि वो भी ओलंपिक मेडल जीत रहे हैं, तो वो आप समझ रहे हो, उनका भी स्ट्रेचर बड़ा है। लेकिन टारगेट कौन होगा? विराट कोहली होगा, रोहित शर्मा होगा, क्योंकि देखो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इनको दुनिया भर में मान सम्मान ज्यादा मिलता है, ये बड़े ब्रांड बन चुके हैं। बात समझिए, बड़ा नाम है, टारगेट बड़े नाम को किया जाता है, छोटे नाम को नहीं किया जाता। समझो इस बात को। टीम जब आएगी वो लाइमलाइट लेकर आएगी, वो पैसा ज्यादा लेकर आएगी, फिर पाकिस्तान रेवेन्यू, फिर उसके ऊपर एक और रीजनिंग आ जाती है। सो ये बहस बड़ा आर्ग्यूमेंट ओवर आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट एक नेवर एंडिंग सिचुएशन के अंदर है, जहां सिक्योरिटी की बात करेंगे। अब एक इंडियन काउंटर पार्ट बोलते हैं जी सिक्योरिटी इश्यूज है, हमारी टीम नहीं आ रही। एक पाकिस्तानी आगे से बोलेगा हाँ भाई तुम्हारी कबड्डी तो आ रही है, तुम्हारी ब्लाइंड टीम तो आ रही है, तुम्हारी ये तो आ रही है, तो वो क्या वो इंडियंस नहीं है, उनकी सिक्योरिटी तुम्हें कंसर्न नहीं है क्या? सिर्फ ये क्रिकेट टीम को जो 15 आते हैं ये सिर्फ इंडियंस है, तो फिर वहां से आके इंडिया से काउंटर आता है, नहीं वो तो हम फाइनेंशियल फायदा नहीं देना चाहते, फिर वो पाकिस्तानी वहां से जवाब देता है। तो ये बहस बड़ा ही बहस है, आर्गुमेंट वर्सेस आर्गुमेंट है। जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचे तो यही रियलिटी है जो मैं बता रहा हूं। तो व्हाई नॉट वी शुड प्लेज कि यार एक वंस एंड फॉर ऑल एक सिचुएशन निकल जानी चाहिए जिसके बाद एक बड़ी स्मूथ रोड हो। हमारी तो बस एक डिमांड है, भारत के खिलाफ टेररिज्म को बंद कर दे पाकिस्तान, दैट्स इट। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, कश्मीर इशू भी सॉल्व हो जाएगा। मैं कहता हूं भारत के खिलाफ टेररिज्म बंद करे। क्या हम भूल जाएं कि मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, इन जैसे लोग जो हैं, वो ज़कीउर रहमान लखवी, इन जैसे लोगों को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है, इन जैसे लोगों को फंडिंग दी जाती है। हम नहीं जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं हम। दुनिया भर में 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में है। क्या पाकिस्तान इस बात को झुठला सकता है? क्या पाकिस्तान इस बात को झुठला सकता है कि कसाब अपने 9 साथियों के साथ जो आया था वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे? झुठला सकता है क्या? क्या उरी पठानकोट हमला झुठला सकता है क्या? पुलवामा झुठला सकता है क्या? जम्मू कश्मीर में अभी जो हो रहा है प्रॉक्सी वॉर चला, क्या झुठला सकता है क्या? ये आपका पीएम जो है, वो केयर टेकर पीएम, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अनवारुल हक काकड़ बोल के क्या है ऑफिशियल बयान कि कश्मीर के लिए हमें 300 बार जंग लड़नी पड़ेगी भारत से, तो हम लड़ेंगे। ये कौन सी भाषा है सर? क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? हमारे प्लेयर को बंधक बना लेगा कोई, हम क्या करेंगे? जैसा कांधार हाईजैक में हुआ था, हमारे लोगों को, इंडियंस को बंधक बना लिया गया था, हमें छोड़ने पड़े थे इतने बड़े आतंकी जिनमें मसूद अजहर भी था। हम भूल जाएं उसे? हमारे कंसर्न जेन्युइन है। और 2015 में आपके कंसर्न क्या थे? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 2015 में आपकी टीम क्यों नहीं आई खेलने सिक्योरिटी कंसर्न जता के? उस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न हम नहीं पूछा हमने। बायलैटरल सीरीज के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया 2015 में। 2014 में मोदी जी पीएम बने थे, उसके खिलाफ कि बीजेपी वाला पीएम बन गया, आरएसएस वाला पीएम बन गया, हम नहीं भेजेंगे अपने यहां से। तब याद नहीं आया था? और उस वक्त भी हवाला दिया गया था सिक्योरिटी कंसर्न का, नजम सेठी था उस वक्त। उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? बड़ा आसान है सर, बड़ा आसान है, टिट फॉर टैट है। जैसा करोगे, और वो पुराना वाला इंडिया नहीं है कि आप कुछ भी करते रहोगे हम चुपचाप सह लेंगे, नहीं सहेंगे। 78 साल आपने हमें तबाह करने की कोशिश की, अब हमारी बारी है आपको जवाब देने का, उसका रिप्लाई देने का, और हम दे रहे हैं। जिसको जो सोचना है सोचे, हमारे ठेंगे से। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,